नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने और जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर में उनके पूरे कपाल पर चंदन का लेप लगा हुआ है। तस्वीर में कमलनाथ कंधे पर लाल गमछा डाले हाथ जोड़कर खड़े हैं। यह तस्वीर चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में उनका हिंदुत्व को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया था जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी थी। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम और कथा में पहुंचे थे। कथा के दौरान कमलनाथ ने कहा था कि वो हनुमान भक्त हैं और उन्हें हिंदू होने पर गर्व भी है। कथा के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा था कि भारत की 82% जनता हिंदू है, तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही। हालांकि कमलनाथ ने अपने इस बयान को पूरी तरह निजी बयान बताया है, लेकिन विपक्ष का नया गठबंधन इंडिया इससे खुश नजर नहीं आ रहा। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि चुनाव जीतने के लिए कमलनाथ धीरे धीरे हाथ हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम आलोचनाओं के बीच भी कांग्रेस हिंदुत्व का कार्ड खेलने का रिस्क क्यों ले रही है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुस्लिम नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीज कुरैशी का कहना है कि कांग्रेस नेता वोट मांगने के लिए हिंदुत्व की माला जप रहे हैं। इस तरह के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सहित सभी पार्टियां अच्छी तरह समझ ले कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है कि जो कुछ कह देंगे उसका पालन हो जाएगा। कांग्रेस के कुछ और भी नेताओं का मानना है कि सीएम कमलनाथ को इस तरह विवादित बयानबाजी से बचना चाहिए। उनका कहना है कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस चुनाव में हिंदुत्व के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व से हरा पाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी को सेक्युलर राजनीति करने के लिए ही जाना जाता है और बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति। ऐसे में कांग्रेस में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए कोई जगह बना ले, ये बहुत संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कब कब अपनी राह बदली। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद से ही लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। पिछले 9 सालों में कांग्रेस लगभग 40 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति बदलने में लगी हुई है। इसी बदलती हुई राजनीति के तहत कांग्रेस कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते चली जाती है तो कभी संविधान और सेक्युलरिज्म के रास्ते। कांग्रेस में कमलनाथ पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरह ही हिंदुत्व की राजनीति कर आगे बढ़ने की कोशिश की हो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने तपस्वी रूप धारण किया था। इस दौरान उनसे किए गए सवालों के जवाब सुनकर भी इस बात की चर्चा तेज होने लगी थी कि क्या राहुल इस पूरे यात्रा में दर्शन और सिद्धांत की ही बात करेंगे या राजनीति भी करेंगे। दरअसल साल 2014 के आम चुनाव में हार मिलने के बाद सोनिया गांधी ने ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कांग्रेस के हारने का मुख्य कारण उनके मुस्लिम तुष्टीकरण और चुनाव में संगठन के नदारद रहने को बताया। इस रिपोर्ट के बाद साल 2017 में गुजरात चुनाव हुए। उस वक्त कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते आगे बढ़ी, लेकिन इसका उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिला। अपने बयानों के खिलाफ जाकर कांग्रेस कर पाएगी हिंदुत्व की राजनीति, ये बड़ा सवाल है। अब सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चुनाव में आगे बढ़ती है तो उसे अपने ही पुराने बयानों के खिलाफ जाना होगा। उदाहरण के तौर पर जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था, उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं ने बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 370 लागू करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी देश में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक को भी खत्म कर दिया। उस वक्त भी कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी के इस कदम का विरोध किया था। सवाल इस बात का है कि जब मोदी इन मुद्दों पर चुनावी मंच से सवाल दागेंगे तो कांग्रेस उस पर क्या जवाब देगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।